बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लाई हूँ मैं आज नई रेसिपी, जो कि मैं एक फरमाइश पर लाई हूँ। तो मैंने आज बनाई है फ्राइड ढाबा स्टाइल दाल। तो चलते हैं, हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमें चाहिए। तो हमने सबसे पहले ली है माश की दाल, जो कि हमने इसको 80% गला लिया है। 1 चमचा हल्दी, बल्कि हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 चमचा नमक डाल के हमने इसको इतना गला लिया है कि आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ हाथ से चेक करके कि हम इसको प्रेस करने पे भी ये टाइट है। इतनी हमें चाहिए, इतना हमें गलाना है इसको। तो हमने इसको इतना गला लिया है। और हमने लिया है चार हमने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनकी हमने प्यूरी बना ली है, पेस्ट। और ये हमने जो मसाला है, गरम मसाला, ये हम बताते हैं, ये मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं। मैंने 1 चमचा साबुत धनिया लिया था, 1 चमचा ज़ीरा और बाकी गरम मसाला जो था मैंने इनको पीस लिया है, जैसे कि आपके सामने है। और मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और अदरक को बारीक बारीक काट लिया है, जूलियन कटिंग में दोनों को। और ये हरा धनिया है 2 से 3 चमचे। 1 चमचा भर के कुटी हुई मिर्चें ली हैं हमने। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और क्योंकि मैंने कम लिए इसलिए लिया क्योंकि मैंने माश की दाल में भी डाला है बॉईल करते वक्त। और हम अदरक लहसुन का पेस्ट। चलें बनाने की तरकीब देखते हैं। तो हमने सबसे पहले 1 प्याली तेल डाल लिया है और उसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से हम इसको सौते करेंगे 1 मिनट तक। ये देखें, हम इसको सौते कर रहे हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। जो भी आप रेसिपी ट्राई करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स सेंड कर दिया करें या मुझे मेंशन कर दिया करें। मुंतहा फूड डायरीज़ के नेम से है। तो मैं इसके अंदर अब टोमेटो प्यूरी डालूँगी अपनी, जो मैंने टमाटर को पीस लिया है, बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। 4 बड़े साइज़ के टमाटर को, सॉरी दरमियाने साइज़ के। अब देखें, हमने अदरक लहसुन के बाद हमने टमाटर की प्यूरी डाल दी है अपनी। अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डालेंगे हम, जो कि हमने आपको दिखाई थी, 1 चमचा। सॉल्ट डाल देंगे हम, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आपको, जितना नमक पसंद हो। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखें, हमें इतना भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, सेपरेट हो जाए। तो ये देखें, मैं इसको भूनते जा रही हूँ। अब हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें और अदरक जो हमने जूलियन कटिंग में काटी थी, हमने हरी मिर्चों को लंबा लंबा काट लिया था, ये समझ लें 1 के 2 कर लिए थे। और जो हमने गरम मसाला, साबुत धनिया और ज़ीरा पीसा था हमने मोटा मोटा, वो हम आधा डाल देंगे और आधा हम बचा लेंगे। ये देखें, अब हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। झटपट से तैयार हो जाएगी, आप लोग जल्दी जल्दी जाएं और बनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे मेरी डेली रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले। तो ये देखें, अच्छे से हम इसको भून रहे हैं। अच्छे से हमें इसको भून लेना है। तो अब हम इसको ढकेंगे। ये देखिए, हमें 1 मिनट हुआ है सिर्फ इसको पकाते हुए, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी दाल जो है हमने बॉईल की थी 80%, मैंने आपको बताया था, हल्दी 1 चमचा हल्दी और आधे चमचा नमक के साथ हमने इसको उबाल लिया था। और अब मैं हरा धनिया डाल लूँगी। और जो मैंने मसाला बचाया था, गरम मसाला, साबुत धनिया और ज़ीरा, ये मैं डाल दूँगी अब इस पॉइंट पर। ये देखिए, मैं ये दाल में मैंने हल्का हल्का पानी रहने दिया था ताकि इससे थोड़ा सा लिक्विड रहे और उसी में हम दम दे देंगे। तो ये मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जी देखिए आप लोग, अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है और फिर हमें इसको दम पे लगाना है 1 से 2 मिनट के लिए।
ढक के पकाएंगे हम इसको। ये देखें मुझे 1 मिनट हो गया है और ये देखें ऑयल इसका ऊपर आ गया है, इसका मतलब है ये तैयार है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा चलाना नहीं है वरना दाल जो है वो हलवा बन जाएगी। अब हम इसका तड़का लगा लेते हैं। हम 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और इसके अंदर हमने ज़ीरा डाल दिया है अपना। और अब हम इसके अंदर आधी चमची लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, जस्ट इसका ऑयल का कलर आने के लिए। तो ये देखिए हमने आधी चमची लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब हम इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। देखिए जी ये तैयार है। अब हम इसको दाल के ऊपर अपनी डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ज़बरदस्त। हमें अपना सारा तड़का डाल लेना है। अब हम इसको टमाटर और प्याज की सलाद के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो रायता भी बना सकते हैं। ये मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ। कि मैंने सैलेड डाली, थोड़ा सा लेमन जूस, रायते के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, जल्दी से बन जाती है। ये देखें आप, कितने मज़े की लग रही है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाला था। ये देखें, यम। तो ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।